दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। चांद पर हुई सुबह, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को फिर जगाने की कोशिश करेगा इसरो, अंतरिक्ष में नई इबारत लिखेगा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर आ सकते हैं भारत, पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह का दिया न्योता। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, समर्थन में 454 वोट, विरोध में 2 सांसदों ने किया मतदान। भारत पर आरोप लगाकर अलग थलग पड़े कनाडाई पीएम, मित्र देशों ने ही मांग लिए सबूत। भारत के लिए यूएस ने कनाडा को फटकार लगाई, अमेरिका ने दावे को किया खारिज, कहा हम दोनों देशों के साथ संपर्क में। भारत को मिला तुर्की और पुर्तगाल का साथ, एर्दोगन बोले हिंदुस्तान का स्थायी सदस्य बनना हमारे लिए गर्व। पीएम मोदी 23 को करेंगे वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, मंच पर मौजूद रहेंगे सचिन समेत कई दिग्गज खिलाड़ी। राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होगी सशक्त, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी। अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, ओबीसी सांसदों विधायक की गिनाई संख्या, पीएम मोदी का भी किया जिक्र। कनाडा पर भारत ने अपनाया सख्त रुख, वीजा सर्विस सस्पेंड कर नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक। राम मंदिर और चंद्रयान 3 के बाद मशहूर हुआ वंदे भारत पंडाल, महाराष्ट्र में गणेश आरती के लिए जुटी भक्तों की भीड़। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना, बोले सुरक्षित हाथों में है देश। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब गेहूं चावल के साथ मिलेगा सरसों का तेल एकदम सस्ते में। कांग्रेस के सांसदों से ज्यादा हमारे ओबीसी सांसद हैं, राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कसा तंज। सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु को झटका, कर्नाटक को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार। अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियां में दुनिया में भारत का कद बढ़ा, लोकसभा अध्यक्ष बिरला का बयान। अधीर रंजन के सवाल पर राजनाथ सिंह का जवाब, कहा सीना चौड़ा करके चीन पर चर्चा करने को तैयार हूं। यूपी में तेजी से करवट लेगा मौसम, लखनऊ समेत 50 जिलों में आज से 3 दिन तक झमाझम बारिश का अलर्ट। सीएम मनोहर लाल ने पीएम फ्रॉम विजन टू रियलिटी किताब का किया विमोचन, पीएम मोदी को सराहा। रेलवे का यात्रियों को तोहफा, टिकट के लिए नहीं होना होगा परेशान, त्योहारों के लिए हुए खास इंतजाम। क्या बिहार में टूट जाएगी चाचा भतीजे की जोड़ी, बदले बदले नजर आ रहे नीतीश कुमार, सहमे सहमे दिखे तेजस्वी यादव। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, गहलोत सरकार के लिए आफत बना कर्ज माफी का मुद्दा, विपक्ष ने जमकर घेरा, याद दिलाए वादे। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, चुनाव में भाजपा कांग्रेस पर भारी, बीजेपी नेता ने किया दावा, शिवराज के बराबर नहीं कमलनाथ। महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना भारत के संसदीय यात्रा में स्वर्णिम क्षण है, लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी का बयान। ताइवान के पास वो मिसाइलें जो चीन को कर सकते हैं तबाह, अब ड्रैगन की सेना की खैर नहीं। एयर इंडिया को झटका, डीजीसीए ने एयरलाइन के फ्लाइट सेफ्टी चीफ को 1 महीने के लिए निलंबित किया। अब रडार पर गोल्डी बरार, विदेशी ठिकाने का चला पता, पंजाब में भी करीबी गैंगस्टर पर कसा शिकंजा। 23 सितंबर को फिर से एक्टिव हो सकता है चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर, इसरो के वैज्ञानिकों ने दिया अपडेट। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी उम्मीदवारों की बढ़ रही धाक, रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप की चुनौती बढ़ी। जम्मू कश्मीर के घाटी में आतंक के सफाई के लिए चलेगा ऑपरेशन बी, निशाने पर आए 73 आतंकी। राज्यसभा ने कहा इसरो ने स्वर्णिम अक्षरों से लिखी देश की गौरव गाथा, हर चुनौती का हल करने में समर्थ भारत। पूर्व वायुसेना प्रमुख बोले अफसरों जवानों के बीच ना पैदा करे दरार, 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दे पर राजनीतिक ठीक नहीं। फिर $100 के पार पहुंच सकता है कच्चा तेल, महंगाई का बना रहेगा दबाव। लौटते ही फिर लंदन भागे शहबाज शरीफ, 2 दिन भी रुक नहीं पाए पाकिस्तान, कयास तेज। चीन में हैरान कर देने वाला बवंडर, 2 शहरों के लोगों में खौफ, 137 घर ध्वस्त, 1646 इमारतें डैमेज, तबाही की फोटो हुई वायरल। कुली की यूनिफॉर्म में सिर पर बोझ उठाकर चल पड़े राहुल गांधी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा अलग अंदाज।
ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का सीएम शिवराज ने किया अनावरण, अद्वैत लोक की रखी आधारशिला। भोपाल में 25 सितंबर को बीजेपी का महाकुंभ, पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, तैयारियों में जुटी बीजेपी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। अब समंदर में चीन की धाक खत्म करने की तैयारी, इंडियन नेवी को मिलेंगी 27 घातक पनडुब्बियां। कश्मीर में पहली बार गूंजेंगे गणपति बप्पा मोरिया के नारे, पुणे के 7 पंडाल में मनाएंगे गणेश उत्सव। चुनाव से पहले सीएम शिवराज का एक और बड़ा दाव, लॉन्च की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। नया सिस्टम एक्टिव, बिहार सहित 12 राज्यों में 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। राजस्थान में असम के सीएम बोले, कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द, ये सनातन विरोधी और वादा खिलाफी करने वाले पार्टी। कुर्मी आंदोलन के दौरान ट्रेन रोकने पर लाठीचार्ज, पथराव, विधायक समेत कई गिरफ्तार, रांची मंडल की 12 ट्रेनें रद्द। आरएसएस की महिला शाखा ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम, मोदी सरकार की सराहना की। पीएम मोदी 24 को सौंपेंगे 9 और वंदे भारत ट्रेन, एक हावड़ा रांची रूट पर दौड़ेगी, जारी हुआ टाइम टेबल। सभी दलों के नेता इस सुनहरे पल के हकदार, पीएम मोदी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन करने के लिए जताया सदस्यों का आभार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हिंसा उकसाने का लगा आरोप, हो सकती है मौत की सजा। राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, ओबीसी को गाली देते हैं, माफी भी नहीं मांगते। भारत और कनाडा के बढ़ते तनाव को लेकर सुखबीर सिंह बादल की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। इंडी गठबंधन पर भड़के धामी, सनातन संस्कृति पर बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं को घेरा। 5000 से अधिक पुलिसकर्मी, पंजाब के हर जिले में छापेमारी, गोल्डी बरार के करीबियों पर एनआईए का बड़ा एक्शन। एक दिन में 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, पीएम मोदी ने व्हाट्सएप चैनल पर बनाया रिकॉर्ड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद भारत फिस्कल ईयर 24 में 6.5% की वृद्धि दर हासिल करेगा, नीति आयोग सदस्य का बयान। वित्त मंत्रालय 10 अक्टूबर से शुरू करेगा प्री बजट मीटिंग। क्या फिर से बढ़ सकती है प्याज की कीमतें, नासिक में अनिश्चितकालीन हड़ताल। आईपीओ के जरिए ग्लोबल लेवल पर कंपनियों ने 52% कम फंड जुटाए, भारत टॉप पर, ग्लोबल डाटा जारी। मुकेश अंबानी ने एक झटके में गंवाए 15,000 करोड़, अमीरों की लिस्ट में फिसले। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर, असम और हिमाचल चुनाव में लगा छत्तीसगढ़ का पैसा, हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के रूप में दिया पहला ओबीसी प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा का बयान। वोट के बदले नोट के लिए सांसद या विधायक पर चल सकता है मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा मामला। भारत सरकार ने बढ़ाई एटीएस के जरिए परिवहन वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग का समय सीमा। माझी कन्या भाग्यश्री योजना के तहत सरकार देगी बेटियों को 50,000 रुपए। सुहाना होगा सफर, अमेरिका के साथ मिलकर भारत चलाएगा इंडिया मेड 10,000 ई बसें। लैंड फॉर जॉब्स मामले में 3 अफसरों पर भी चलेगा केस, सीबीआई को गृह मंत्रालय ने दी परमिशन। अब तेजस्वी के खिलाफ सुनवाई आज। 3 साल में जमीन पर कब्जा करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर गुंडा एक्ट, योगी सरकार का सख्त रुख। सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक, लखनऊ में फ्लीट 2 मिनट तक ठहरी रही, आरएसएस की बैठक में शामिल होने जा रहे थे, रिपोर्ट तलब। यूपी में नया विधान भवन बनाने की तैयारी शुरू, साल 2027 तक बनकर होगा तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ पर लिखी किताब पहुंची लंदन, अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास का नेहरू सेंटर में हुआ भव्य विमोचन। मोटो जीपी के जरिए दुनिया के 200 देशों में ब्रांड यूपी को प्रमोट करेगी योगी सरकार। नीतीश कुमार पर बदले भाजपा नेताओं के सुर, शाह ने भी किया इशारा, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। पीएम मोदी से मिले एस जयशंकर, गृह मंत्री शाह के ऑफिस में अजीत डोभाल, कनाडा पर बड़े फैसले की लगाई जाने लगी अटकलें। चंद्रयान 3 की सफलता बहुत बड़ी उपलब्धि, राजनाथ सिंह बोले, संस्कृति एवं विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं।
पड़ोसी मुल्क की बड़ी खबर, पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे आम चुनाव, ईसीपी ने किया ऐलान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारे पर घमासान, ममता और नीतीश ने बढ़ाई राहुल की मुश्किलें। भाषण के बीच लोकसभा से उठकर चले गए राहुल गांधी, उसी वक्त अमित शाह बोले डरो मत भाई। लोकसभा में कानून मंत्री का बड़ा बयान, बिल को फंसने नहीं देंगे, अगर अभी से आरक्षण दे दिया तो ये लोग देंगे चुनौती। कनाडा के लोगों को फिलहाल नहीं मिलेगा भारत का वीजा, निज्जर मामले में आरोप राजनीति से प्रेरित, विदेश मंत्रालय का बयान। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर राहुल गांधी पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कसा तंज, कहा लीडर को लीडर बनना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का किया शुभारंभ, 5 दिन चलेगा आयोजन। अमित शाह ने बिल को जल्दी लागू करने को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज, कहा ये युग बदलने वाला विधेयक। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चांद पर हुई सुबह, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को फिर जगाने की कोशिश करेगा इसरो, अंतरिक्ष में नई इबारत लिखेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो द्वारा चांद पर भेजे गए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर मॉड्यूल को एक बार फिर से एक्टिव करने की तैयारी हो रही है। हालांकि इस बात की उम्मीद कम है कि लैंडर और रोवर दोबारा से काम कर पाएंगे। दरअसल लैंडर और रोवर स्लीप मोड में जा चुके हैं। अगर ये स्लीप मोड से जगे और दोबारा काम करने लगे तो इसरो के लिए खुशी की बात होगी। चांद पर बुधवार का दिन काफी ठंडा रहा और अब वह होने लगी है, इसलिए अब दिन चढ़ने और सूरज की रोशनी तेज होने के साथ लैंडर और रोवर के जागने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि ग्राउंड स्टेशन अधिकतम धूप उपलब्ध होने के बाद गुरुवार या शुक्रवार को लैंडर, रोवर और ऑन बोर्ड उपकरणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। हालांकि इनके दोबारा से काम करने की संभावना बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यह भी संभव है कि लैंडर या रोवर मॉड्यूल स्लीप मोड से उठ जाए लेकिन पूरी तरह से कार्य क्षमता हासिल करने में असमर्थ हो। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 मॉड्यूल मिशन का जीवन केवल एक चंद्र दिवस था, जो कि पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर था। लैंडर और रोवर मॉड्यूल को लगे इलेक्ट्रॉनिक्स को चंद्रमा पर रात के अत्यधिक ठंडे तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। आपको बता दें कि जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी वहां तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के काफी नीचे चला जाता है। अगर दोनों स्लीप मोड से उठे तो लैंडर और रोवर कम से कम पृथ्वी के अगले 14 दिनों तक काम करते रह सकते हैं। चांद पर जाने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान ने धरती पर वैज्ञानिकों को कई अहम डाटा भेजे। इन डाटा के आधार पर चांद से जुड़ी जानकारी सामने आई। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर की दूरी तय कर ली थी। रोवर का यह दूरी तय करने में करीब 10 दिन लगे थे। इसरो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लैंडर और रोवर के बीच दूरी का ग्राफ भी शेयर किया था। 6 पहियों वाले रोवर की वजन 26 किलो है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर आ सकते हैं भारत, पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह को दिया न्योता। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच गहरे रिश्ते की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस बीच खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर भारत दौरे पर आ सकते हैं। बाइडेन को G20 समिट में भारत आने का न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह के परेड में बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हालांकि अभी बाइडेन की तरफ से कार्यक्रम फाइनल नहीं किया गया। इस संबंध में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने जानकारी दी है कि गारसिटी ने बताया है कि यह निमंत्रण नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुए द्विपक्षीय बैठक के दौरान दिया गया था। गारसिटी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का न्योता दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। आने वाले वर्षों में मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। गारसिटी ने जब आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के समय क्वाड नेताओं के दौरे के संबंध में सवाल पूछे गए तो उन्होंने यह जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया। हालांकि पीएम मोदी ने क्वाड का जिक्र नहीं किया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी क्वाड नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। क्वाड मोर्चे पर भारत बड़ा रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी में है। क्वाड नेता में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापानी प्रधान फूमियो किशिदा का नाम शामिल है। हालांकि कथित तौर पर अंतिम निर्णय इन विश्व नेताओं की उपलब्धता पर निर्भर है। हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा बनने के निमंत्रण काफी मायने रखता है। यह भारत की रणनीतिक राजनीतिक संबंधों और साझेदारी को दर्शाता है। आमतौर पर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश को राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाया जाता है। इसके लिए मेहमानों की उपलब्धता के बारे में एक और अनौपचारिक पुष्टि के बाद निमंत्रण भेजे जाते हैं। वहीं अटकलें यह भी है कि यदि बाइडेन मुख्य अतिथि
बनने के लिए सहमत हो जाते हैं तो क्वाड शिखर सम्मेलन एक दिन पहले 25 जनवरी को आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 26 जनवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री अल्बनीज़ क्वाड में शामिल नहीं हो पाएंगे। विशेषकर चीन और अब कनाडा के साथ खराब संबंधों को देखते हुए आगामी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम और क्वाड शिखर सम्मेलन पर सबकी नजर टिकी है। इसे भारत की राजनयिक ताकत को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, समर्थन में 454 वोट, विरोध में 2 सांसदों ने किया मतदान। जी हाँ दोस्तों, देश में पिछले 27 साल से एक बिल का जिक्र बार बार होता रहा, किसी भी पार्टी ने इस बिल का नाम नहीं बदला। ये था महिला आरक्षण बिल। 27 साल बाद 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया और 20 सितंबर को भारत की नारी को लोकसभा और विधानसभा में 1/3 आरक्षण की शक्ति देने वाला बिल लोकसभा में पहली बार पास हुआ। लोकसभा में 2 दिन तक चली लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण विधेयक पर मोहर लगी। ये विधेयक 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया। अब गुरुवार को ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनके ही पार्टी सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में ज्यादातर दलों का समर्थन किया। सदन में पहले दिन हुए चर्चा में विपक्षी दलों ने विधेयक में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने और बिल परिसीमन के ही कानून लागू करने की मांग। कांग्रेस पार्टी ने विधेयक को राजीव गांधी का सपना बताया तो टीएमसी ने ममता बनर्जी को इस विधेयक की जननी करार दिया। सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का स्वागत भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद ट्वीट किया कि इस अभूतपूर्व समर्थन के बाद लोकसभा में संविधान 128वां संशोधन विधेयक 123 पारित होने पर खुशी है। मैं सभी पार्टियों के सांसद को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू नहीं करने का आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए सभी दलों से महिला आरक्षण बिल के समर्थन की अपील की। अमित शाह ने कहा कि बिना जनगणना और परिसीमन के किसी सीट का रिजर्व करना संभव नहीं है। अमित शाह ने संकेत दिए कि प्रक्रिया पूरी होने में इतना समय लगेगा कि कानून 2029 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। रिसर्च कहती है कि जहां महिलाएं जनप्रतिनिधि होती हैं तो वहां योजनाओं का लाभ ज्यादा जनता और नारी शक्ति तक पहुंचता है। आंकड़े कहते हैं कि महिला जनप्रतिनिधि के होने पर योजनाओं में भ्रष्टाचार की आशंका कम होती है। भारत अब ऐसे कई शुभ समाचारों के बदलाव का साक्षी बन रहा है। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित करने से ठीक पहले अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को सूचित किया कि लोकसभा चंद्रयान 3 की सफलता और भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पर आरोप लगाकर अलग थलग पड़े कनाडाई पीएम, मित्र देशों ने ही मांग लिया सबूत। जी हां दोस्तों, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर इस उम्मीद में लगाया कि उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया से समर्थन मिलेगा और ये देश भारत का पर दबाव बनाएंगे। तो कयास लगा रहे थे कि भारत पर निज्जर की हत्या के झूठे आरोप लगाकर उनकी सरकार खालिस्तानी आतंकियों और भारत की गतिविधियों को आरक्षण देने की वास्तविकता और जवाबदेही से बच जाएगी, लेकिन इसमें उन्हें पूरी तरह सफलता नहीं मिली। कनाडा के पीएम को किसी भी देश में इस मुद्दे पर उम्मीद के मुताबिक समर्थन हासिल नहीं हुआ। कनाडा में जहां विपक्ष और आम लोगों ने ट्रूडो उनके आरोपों का साबित करने वाले सबूत मांग रहे हैं, उसमें खुफिया सूचना साझा करने के मकसद में बने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के समूह 5 आई अलायंस के चारों देशों ने कनाडा के आरोपों की जांच में देने का वादा जरूर किया है, लेकिन कनाडाई पीएम के भरोसेमंद आरोपों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो राष्ट्रीय महासभा में शामिल होने आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने मंगलवार को इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि हम इस मामले में पूरी जांच चाहते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्वेरेली ने भी यह बात दोहराते हुए कहा कि कनाडा ने गंभीर आरोप लगाए कि गहराई में जांच जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रीय रक्षा परिषद के प्रवक्ता एडमिरल जॉन कर्बी ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर है, आरोपी की सच्चाई जानने के लिए जांच जरूरी है। कि अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने व्हाइट हाउस के हवाले से लिखा कि कनाडाई पीएम के आरोप सप्ताह भर पहले भी कनाडाई अधिकारियों ने 5 आई अलायंस से निज्जर की हत्या के मामले में साझा सार्वजनिक सूचना की मांग की थी, लेकिन ट्रूडो के इस मांग को सभी देशों ने खारिज कर दिया था।
सिख नेता एम्स बिट्टा ने कहा कि सिख भारत को तोड़ने की किसी भी साजिश को नहीं सहेंगे। इस प्रवक्ता मुन्नू संघवी ने घोषित आतंकी के बचाव में ट्रूडो को उतरने का शर्म बताया है। कनाडाई सेना ने साफ किया कि इससे दोनों देशों के सैन्य संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग में कनाडाई सेना के डिप्टी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट अगले हफ्ते एक सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आएंगे। स्थानीय समर्थक कनाडाई रैपर शुभनीत सिंह का स्टालिन रोलिन इंडिया टूर रद्द कर दिया गया। शो के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा देने वाले ऐप बुक माई शो ने पुष्टि की। रैपर ने शो की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया की पोस्ट पर भारत के नक्शे में पंजाब और जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया था। इस हरकत से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग शो का बहिष्कार और शुभनीत से माफी मांगने के लिए कहने लगे। इस बीच शो के स्पॉन्सर बॉट ऑडियो ने भी ऐलान किया कि भारत विरोधी रैपर के शो का प्रायोजित नहीं किया जाएगा। बोर्ड के ऐलान के बाद बुक माई शो ने भी टूर को रद्द कर दिया। लोगों को शो के टिकट का धन 7 से 10 दिनों के भीतर लौटाने का वादा भी किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को मिला तुर्की और पुर्तगाल का साथ। एर्दोगन बोले, हिंदुस्तान का स्थायी सदस्य बनना हमारे लिए गर्व। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सीटों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा का भी समर्थन मिला। उन्होंने भारत और ब्राजील की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता की मजबूत पैरोकारी की और जोर दिया कि इन देशों के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुर्की ने 5 मौजूदा सदस्यों समेत 15 स्थायी सदस्यों का स्थायी करने का पक्ष लिया। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा परिषद के अवधारण अन्य ढांचे में सही हो सकता है, लेकिन अब वह दुनिया अस्तित्व में नहीं है। भारत और ब्राजील एक बड़े देश और लोकतंत्र के रूप में दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत और ब्राजील जैसे देशों के सदस्य बनाने के बचाव करते हुए वित्तीय संस्थान का सुधार पर आह्वान किया। उन्होंने कहा मौजूदा व्यवस्था समानता एवं न्याय के साथ सतत विकास का वित्त पोषण में सक्षम नहीं है, क्योंकि गरीब देशों की तुलना में अमीर देशों के ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने यूएनएससी में स्थायी सीटों के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत यूएनएससी का पूर्ण सदस्य बनता है तो तुर्कियों को गर्व होगा। उन्होंने कहा कि सभी देशों के परिषद के लिए काम करना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि दुनिया 5 स्थायी सदस्यों में काफी बड़ी और विशाल है। ऐसे में भारत को स्थायी सदस्य मिलना ही चाहिए। कुल 20 सदस्य बारी बारी से यूएनएससी में अपना प्रभाव जारी रख सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के उच्च स्तरीय 78वें स्तर में कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में संवाद व सहयोग के जरिए कश्मीर में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की स्थापना कर दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। तुर्की इस देश में उठाए जा रहे नए कदमों का समर्थन करना जारी रखेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, ओबीसी सांसदों विधायक की गिनाई संख्या, पीएम मोदी का भी क्या जिक्र। जी हाँ दोस्तों, महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, ओबीसी महिला मोइत्रा से लेकर राहुल गांधी तक करीब 60 नेताओं में भाषण दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ओबीसी की भागीदारी को लेकर मुद्दा उठाया, जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। शाह ने बीजेपी में ओबीसी सांसदों और विधायक की संख्या गिनाते हुए कहा, विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी है, इन्हें देश की महिलाओं के लिए उठाए जा रहे कदम से कोई मतलब नहीं है। अमित शाह बोले, वर्तमान मोदी सरकार में 29 ओबीसी मंत्री है, 85 ओबीसी सांसद है। इतना ही नहीं, हमारी पार्टी में 70% विधायक ओबीसी हैं और 40% ओबीसी एमएलसी भी हमारे पास हैं। अमित शाह ने आगे कहा, आज कांग्रेस पार्टी ओबीसी का राग अलाप रही है, लेकिन उन्हें कभी भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी ने देश को ओबीसी का पीएम दिया है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान वायनाड में सांसद राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारत सरकार में 90 सचिव है, जिनमें केवल 3 ओबीसी समुदाय से आते हैं और वे सिर्फ 5% बजट के नियंत्रित करते हैं। राहुल ने कहा कि मेरी नज़र में एक चीज जो कि है ओबीसी कोटा नहीं होना इस विधेयक को अपूर्ण बनाती है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में ओबीसी आरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए था। यह बात जरूरी है कि भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से महिलाओं के बड़े हिस्से के आरक्षण तक पहुँची जानी चाहिए। इस विधेयक में यही नहीं है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय।